है आपके अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र है मो अनुस्वार है। अब समझो, ये सूत्र हमसे कह रहा है कि अगर माँ के बाद, माँ के ये माँ मच्छी है, माँ के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए, माँ के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो माँ का क्या हो जाता है? अनुस्वार। माँ का क्या हो जाता है? अनुस्वार। ऐसे अंकी बिंदी रखें। बात समझ में आ गई कि ना आई? यानी कि माँ के बाद में, यानी माँ मच्छी के बाद में कोई भी अनुस्वार वो व्यंजन वर्ण आए, यानी हल वर्ण आए, तो वह संधि कौन सी होगी भैया? अनुस्वार संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो है ना सरल। इतना सा ध्यान रखना है कि प्लस से पहले माँ मच्छी होनी चाहिए। कैसी माँ मच्छी? कैसी माँ मच्छी? आधी हलंत। और बाद में कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तो फिर माँ का क्या हो जाएगा? तो माँ का क्या हो जाएगा? इसे हम कौन सी संधि कहेंगे? सीख गए? उदाहरण से देखो, जैसे देखो, सत्यम प्लस बद, तो प्लस से पहले का है? माँ के बाद का है? व्यंजन वर्ण है। तो कौन सी संधि को उदाहरण है वो? अभी है गो। तो फिर आप माँ मच्छी काय में बदल देंगे? तुम अनुस्वार में बदल दो। सत्या। अब माँ को अनुस्वार करें तो या के ऊपर बैठ जाएगी अनुस्वार, अंकी बिंदी लग गई। का बच्चो? बद। सत्यम, बोलो सीखे कि ना सीखे? त्वम प्लस खादसी, त्वम प्लस खादसी, तो क्या आ जाएगा? त्वम खादसी। बताओ सरल है कि ना है? ना आई समझ में? जैसे अन्नम, का है? अन्नम। अन्न खामे के ना खामे? चरे। अन्नम प्लस चरवती, अब अन्न चरे के खामे। हाँ, तो अन्नम प्लस, तो माँ के बाद में का है? व्यंजन, तो माँ को कहा जाएगा अनुस्वार। तो का है गो भैया? अन्नम चरवती। ना आई समझ में? अहम, अहम प्लस क्रीडामी, अहम प्लस क्रीडामी, तो बताओ माँ के बाद में व्यंजन अते के ना है? तो माँ को कहा जाएगा अनुस्वार। तो कौन सी संधि है गई? अनुस्वार संधि। बोलो सीखे के ना सीखे? युवाम, युवाम क्रीडथे, बताओ का है वो? माँ के बाद में का है? व्यंजन, तो माँ को कहा जाएगा? तो का है वो? युवाम क्रीडथे। बोलो आगे की समझ में ना आई? तो ये आपके अनुस्वार संधि है साहब, मो अनुस्वार है, इसका सूत्र है। ये हमसे क्या कह रहा है कि पहले माँ होना चाहिए हलंत वाला, बाद में कोई व्यंजन वर्ण होना चाहिए, तो माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार संधि। सीखे कि ना सीखे? अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, हमने तो केवल क्या देखना है? प्लस से पहले माँ। उदाहरण तो बहुत हैं, तो यानी हमें ध्यान ये रखना है कि प्लस से पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? कोई व्यंजन वर्ण। तो संधि कौन सी हो जाएगी? अनुस्वार संधि। आगे बात समझ में? सीखे कि ना सीखे? तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले संधि डालेंगे, फिर उसका सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे? परिभाषा। तो परिभाषा लिखेंगे, यदि माँ वर्ण के बाद, माँ वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए, कोई, समझो पहले भी लिखो मत, कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ वर्ण का
अनुस्वार हो जाता है, मां वर्ण का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। उसे उसे अनुस्वार संधि कहते हैं। उसे अनुस्वार संधि कहते हैं। आगे बात समझ में? तो पहले साहब सूत्र उतार के परिभाषा उतारेंगे, उसके बाद में डायग्राम, उसके बाद में उदाहरण। अभी और समझ जाता है। अब आप उतारिए।